नमस्कार स्वागत करुछु आज कार्यक्रम को दर्शक बंधु आजिकल आम राज्यर चाषी भाई और भौणी माने पारंपरिक कृषि अपेक्षा आधुनिक पद्धति कृषि कार्य कले जो कम समय कम खर्च अधिक अमल कर लाभवान होती चलतु कृषि कार्य करुवा से चाषी भाई और भौणी मान प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज कार्यक्रम कृषि दर्शन। आम एठारे ट्रैक्टर चालित नौधाड़िया मंजी और सारबुणा जंत्र साहाय्य विभिन्न प्रकार पुष्टिशस्य चाष रे व्यवहार होता मंजी गुड़िक जमी सुआ कांगू बाजरा एवं जन्ना इत्यादि फसल को धाड़ी में बुणी पार ता उपर एक क्षेत्र प्रदर्शनी आयोजन करूँ। सहित मु कही रखे जे गत वर्ष यही जिले में आम जिते धाड़ी बुणा काम आरंभ करूँ ट्रैक्टर चालित जंत्र साहाय्य से चाषी भाई मैंने विशेष आग्रह देखाइथिले एवं सही क्रम रे प्रदर्शन करूँ एवं यही अंचलर चाषी भाई मानक डाकिचु से माने देखिबे ए जंत्र साहाय्य किपरि भाव में धाड़ी रे मंजी बुणा जाई पारुची। एही जंत्र को सबुठ बड़ कथा होची एही जंत्र साहाय्य धान धाड़ी रे बुणिया पे सरकार तरफ पाखापाखि 350 मेसीन राज्यर विभिन्न जिले में बर्तमान दि जाइछि एवं एही जंत्र साहाय्य धान मुग बिरी चिनाबादाम मका इत्यादि सबु प्रकार फसल बुणा जाई पारुची। तेबे ओडिशा सरकार आर्थिक सहायता रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम चलती जहाँ को कहूँ म्यूरो बा मिलेट इन अपलैंड रीजन्स ऑफ ओडिशा। ओडिशार ढीप जमी गुड़िक विभिन्न प्रकार पुष्टिशस्य चाषर विकास उपर एक राष्ट्रीय कृषि विकास प्रकल्प चली से प्रकल्प जरिया 5टी जिले में कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा केउंझर एवं सुंदरगढ़ ये 5टी जिले में कार्यक्रम जारी रही से विशेषकर सुआ बाजरा जन्ना एवं कांगू ए फसल गुड़िकर विकास प्रचेषा जारी रही सही क्रम यही फसलर यांत्रिकरण करने ट्रैक्टर चालित नौधाड़िया मंजीबुणा जंत्र को आम व्यवहार करूँ से व्यवहृत होता प्लेट साहाय्य जो धान बुणा जाऊँगी से प्लेट को बदलाई आम से गोटे नुआ प्लेट लगेचु जहाँ साहाय्य आम विभिन्न प्रकार छोट छोट मंजी जो धाड़ी में बुणी पार देखुं ये जो प्लेट अच्छी ये प्लेट साहाय्य आम सुआ कांगू आउ बाजरा ये मंजी को बुणवा जन्ना आउ टे बड़ कणा थी आम प्लेट करवा ये जो देखुं कणा गुड़िक अच्छी मंजीर आकार अनुसार प्लेट तैयारी ये प्लेट गुड़ी को कहुए इनक्लाइंड प्लेट से कणे रही गोटे आंगेल रही आम आशा और विश्वास रखीचु आगामी दिन में ये अंचलर चाषी भाई मैंने ये जो ट्रैक्टर चालित विविध मंजी और सारबुणा जंत्र को व्यवहार करी धान मुग बिरी चिनाबादाम मका इत्यादि फसल बुणवा सहित विभिन्न प्रकार पुष्टिशस्य चाषर मंजी जहाँ को आम कहे सुआ कांगू बाजरा जन्ना इत्यादि फसल को धाड़ी में बुणी पारे मांडिया फसल को धाड़ी में बुणी पारे सोरिष फसल को धाड़ी में बुणी पारे धाड़ी में बुणिया द्वारा आमर गछ संख्या ठीक फसल गछ संख्या ठीक रहा जो उत्पादन अधिक हे तेणु कम समय सुविधार अल्प खर्च जदि धाड़ी बुणा करा आमर चाषी निश्चित भाव में लाभ हे कारण खर्च कम हे और उत्पादन वृद्धि हे आमर जो कृषि क्षेत्र में राज्यर एक वैप्लविक परिवर्तन आसपार से कृषि यांत्रिकरण भूमिका निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन कर लक्ष्य रखी आज आम ये अंचल एक क्षेत्र प्रदर्शनी आयोजन करूँ। एवं राज्य सरकार तरफ धान मुग इत्यादि बुणिया प्रोत्साहन दि जाऊँगी केवल ये प्लेट गुड़िक चेंज करने द्वारा आमर पाखापाखि 9टी प्लेट 4,500 ରୁ 5,000 टंका अधिक खर्च पड़ो
जोटा को व्यवहार करी आम विभिन्न प्रकार छोट छोट मंजी को धाड़ी बुणी पार। यही जंतर आनुमानिक मूल्य अच्छी 1,38,500 टंका। सरकारी रिहाती सहित चाषी मानक जोगे देवार व्यवस्था रही। आउ गोटे बड़ विशेषत्व होची यही जंत्र को बिना चाषर आम व्यवहार करी जमी आम मंजी बुणी पार। एतिर जो टाइन गुड़िक लगी सियार लगी सियार करने जंत्र बा मुन लगी से मुन को व्यवहार करी बिना चाषरे जमी बतर थिले आम सीधा सड़क मंजी और सार को जमी पकई पार। अर्थात जमी चाष करी आम ये जंत्र को व्यवहार कर जमी चाष न होते जमी बतर थिले सीधा सड़क आम जीरो टिल ड्रिल जोटा कहे जीरो टिल सोईंग कर जहाद्वारा चाषी मान विशेष भाव में लाभ हम एवं समय बंचब और आर्थिक अवस्था निश्चित भाव में उन्नति हम बोली आमर आशा और विश्वास रही। गला वर्ष मुझे जानी जैकि मानसरा समस्त कहले सीड ड्रिबलर अच्छी गोटे तादेह बुणाबुणी कले सुविधा हम। तेणु गला वर्ष कौन फास्ट आरंभ पड़ू धान सीजन सरी जाता सोरिष मांडिया ये सीजन आसीला। तेणु सी मत गोटे मेसीन आनी जोगेदेले जहाँ सांपुल देखले डेमोन्स्ट्रेशन देखले आमको तादेह कौन बुणाबुणी आरंभ कली। बुणाबुणी आरंभ कले देखिली गछु गछ डिस्टेंस सामान रहा लाइन भी सामान रहा तादेह आगुरी जो होता 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल एवं आसी 4 क्विंटल रु 4.72 क्विंटल पर एकर। तेणु ये गोटे प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट पुणी मोर इच्छा है से झाड़ी गुड़ा जंत्र मुग बुणिलु अलसी भी बुणिलु अलसी भल होती मुग भी भल होती। फल कौन है आम बुणिलु मेसीन रे काटिलु रिपर मेसीन रे आउ अमल कलु थ्रेसर मेथड ये समस्त प्ररोचना गोटे संग्राम सार आ मानस साहूकर अवदान रही मत बहुत साहाय्य कर बहुत प्रोत्साहन दे फल अधिक इल पाई। आउ लेबर आम काटिलु बुणिलु मेसीन रे काटिलु रिपर रे अमल कलु थ्रेसर रे फल लगे मोटे टोटाल 15 ରୁ 20 लोक लगे। जदि से 2 एकर जमी की आम मानुआल कर मत 120 ରୁ 130 लेबर लगी था। लेबर ठीक मिलता समय बचे मात्र 3 दिन में कम सब हो 3 दिन गोटे दिन रुआ है गोटे दिन कटा गोटे दिन थ्रेसिंग है फल बहुत सेविंग टाइम सेविंग है लेबर भी सेविंग है पैसा भी भल सेविंग है पुणी इनकम भी अधिक है। ये वर्ष कौन कर सुआ बाजरा कांगू आ मांडिया बुणिया आरंभ कर आदे 15 ରୁ 18 एकर जमी आदे बुणा आरंभ कर आग पूर्वर धान बुणा सारी दे मोरेडी धान बर्तमान 6 इंच ରୁ 8 इंच धान हो गला मु भल हो। तेणु मुझे चाहूँगी मोर अंचलवासी मोर भाई मैंने यही सीड ड्रिबलर रे बुणिले बहुत पैसा भी बंचब भल आदाय भी हम घास भी कम वीडर मारे भी घास बहुत कम हम। तेणु मु समस्त को अनुरोध करी मो अंचलवासी मानू समस्ते यही जंत्र चालित लाइन जंत्र चालित सीड ड्रिबलर रे प्रत्येक जिनस चाष करूँ जैक आदे जन्ना कांगू सब तो आम बर्तमान लगौचु समस्त लगे अनुरोध भी करूँ फल समस्त को जीविका मिल आउ समय भी बहुत कमिज ये जो कम समय मोर कम गुड़ा सब हो जाऊँगी फल ये बड़का समय गुड़ाक घर काम हो मो उपार्जन भी अधिक हो अन्य काम विभिन्न सोर्स इनकम भी अन्य साइड भी मिल जाऊँगी। दर्शक बंधु चीना बादाम हेउछ एक लाभजनक तैलबीज फसल। चीना बादाम रु आमे तेल बाहर कर सारिबा परे एथिरु बाहरथिया वर्ज्य वस्तु आमे माछ खाद्य एवं गोखाद्य मध्य प्रस्तुत करिथाउ जेउथि पई आम चाषी भाई और भणी माने अधिक रु अधिक चीना बादाम फसल चाष करिथांती एवं आम राज्यर जलवायु रे मध्य चीना बादाम भल अमल दिए। तेबे आसंतु चाषी भाई और भणी मानक पई लाभजनक एही फसल विषय विस्तृत रे जानिबा। चीनाबादाम आमर खरीफ ऋतु में आमर मुख्य तैलबीज जातीय फसल। चाषी भाई मैंने जो अंचल में चीनाबादाम चाष कर केते गुड़े विशेष दिग प्रति ध्यान देवा दरकार।
ବିହନ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭଲ କିସମର ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବିହନ ଆପଣ ଯେମିତି ପାଇବେ ଏବଂ ବିହନ ଆପଣ ଲଗାଇଲାର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆପଣ ବିଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ଗୋଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ ଆପଣ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡ଼ିରେ ଯଦି ବିଶୋଧନ କରିବେ ତାପରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର ତାପର ଦିନ ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚିନାବାଦାମ ଉପରେ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର ଟିକେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଗରମ କରିକି ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଶିରା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାଦାମ ବିହନଟାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପଟି ଉପରେ ତାକୁ ବିହନ ଚିନାବାଦାମକୁ ଖେଳି ଦେଇକି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ ଶିରାକୁ ପତଳା ଶିରାକୁ ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ଗୋଳେଇବା ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଚିନାବାଦାମକୁ ଆମେ ବୁଣିବା। ଚିନାବାଦାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମିରେ ବୁଣୁଛେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଧାଡ଼ିରେ ନିହାତି ବୁଣିବା ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଗଛ ଉଠିବାର 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଘାସ ବାଛିକି ଆମକୁ ମାଟି ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଏଭଳି ଏକ ଫସଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ଏବଂ ସଲଫର ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନାବାଦାମ କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେଥିରୁ ଅମଳ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାଟିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ପିଏଚ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସଲଫର ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଲଚର ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯଦି ଆମେ DAP ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ସଲଫର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ DAP ଏବଂ ପଟାସ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରିବା ଗଛ ଉଠିବାର 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଭେରାଇଟି ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଘାସ ବାଛିକି କୋଡ଼ାଖୁସା କଲା ବେଳକୁ ଏକର ପିଛା 2ରୁ 4 ବସ୍ତା ଜିପ୍ସମ୍ ଆମେ ଯଦି ପକେଇକି ତାପରେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ମାଟିକି ଟେକିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଅମଳ ଆସୁଛି। ମଞ୍ଜି ନିଦା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତେଲ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡ଼ିରେ ତାକୁ ଯଦି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିଥିବା ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ସେଭଳିଆ ମୂଳ ସଢ଼ା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପୋକମରା ଔଷଧ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅମଳ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନାବାଦାମ ବୁଣୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତୃଣମରାନାଶକ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୃଣନାଶକ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଘାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହିତ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଡ଼ାଖୁସା କାମ ସାରି ମାଟିକି ଟେକା ହେବ। ଯେଭଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ମାଟି ନରମ ଥିବ ଏବଂ ହାଲକା ଥିବ ଯେତୋଟି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତାର ମୁହଳ ମାଟି ଭିତରେ ଆସିକି ପେଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପରେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କଲେ ଆମର ଅମଳ କମିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚିନାବାଦାମ କମ୍ ପାଣିରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେମିତି ଠିଆ ପାଣି ଜମିରେ ନ ରହେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣ କାମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଳି କରିଦେଇଥିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଅଧିକ ପାଣି କେମିତି ଗଡ଼ିଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ଖରାଟିଆ ବା ଆମର ଖରିଫର ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ପାଣି ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯଦି ପାଖରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ପାଣି ପକାଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଅମଳକୁ ଆମେ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଚିନାବାଦାମର ଅମଳ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚିନାବାଦାମର ଓଜନ କମିଯାଉଛି ଶୁଖିଲା ପରେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନାବାଦାମ ଅମଳ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଚିନାବାଦାମ ଗୋଟିଟା ଗଛ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଗଛ ଶୁଖି ଆସେ ତଳପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଆସେ ଗୋଟିଟା ଗଛ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିକି ଦେଖିବେ ଚିନାବାଦାମଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ଯଦି ତାର ଭିତର ପଟ ଦେଖିବେ ଯେ ଶିରା ଦେଖାଯାଉଛି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର
अमल समय हो गलानी जदि तुला भाया देखा कटनी देखा ताले अमल होगा समय अच्छी तो आम आउ कि अपेक्षा करवा आगु उपाड़ा और जदि पछरे उपाड़े आम जदि जमीर बतर छाड़ी जाए उपाड़ा कष्ट होता है और जदि पाकल होगला वर्षा हो जाए जदि उपाड़ा डेरी हो जाए बेले बेले चिनाबादाम ता भितर गजा हो जाए तेणु से निहाती ध्यान देवे अमल ठीक अमल समय आम अमल करके जमीर आम सुखेबा 2-3 दिन सुखिला आमर ताकू आर्द्रता जो आम 8% पाखापाखि पलि आसो से समय आम पुणी तुम अखारे भल भाव में सफा करके अखारे आम साइती रखा। दर्शक बंधु कृषि जगत में घटुवा छोट बड़ परिवर्तन विषय आम चाषी भाई भौणी मानू अवगत करवा निमंते आमे आम कार्यक्रम स्थान दे था कृषि खबर को। तेबे आसंतु जानि नेबा कोन रहिछि आजिर कृषि खबर। वर्तमान जैविक प्रणाली रे होथिबा चाष को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। सरकार मध्य एथिपाई प्रोत्साहन देउछंती चाषी माननकु। विभिन्न जिल्ला रे एथिपाई चाषी को तालीम मध्य दिया जाउछि। जैविक प्रणाली रे चाष करिबा द्वारा उत्पादित हेउथिबा पनिपरिबा स्वास्थ्य पई मध्य खूब भल होइथाय। जैविक कृषि रे रासायनिक सार एवं कीटनाशकर व्यवहार करा जाय नाही। एही प्रकारर चाष रे प्रकृति रे मिलुथिबा उपादान गुडी को चाष रे व्यवहार करा जाय। जैविक प्रणाली रे चाष करिले चाषी भल लाभ पाइबे। जैविक चाषर लाभ जमीर उर्वरता वृद्धि पाई थाए। रासायनिक सार उपरे निर्भरशीलता ह्रास हेले खर्च कमी जाए। फसलर उत्पादन वृद्धि पाइबा सहित बजार रे जैविक पदार्थर चाहिदा मध्य बढ़ी थाए। ता सहित चाषी आय मध्य बढ़ी जाए। प्रकाश थाउ जे वर्तमान चाष प्रणाली संपूर्ण बदली जाउछि, जहार एकमात्र कारण हेउछि वर्धित जनसंख्या, जेउथिपाई अधिक खाद्य शस्य उत्पादन उपरे गुरुत्व दिया जाउछि, जहा जोगु चाषरे अधिक रासायनिक पदार्थर व्यवहार हेउछि। लोकमाने जैविक कृषि को भूली जाउछंती, जहा फलरे आमे भल खाद्य पाई पारुनाहु। रासायनिक पदार्थर अत्यधिक व्यवहार जोगु आमर खाद्य मध्य विषाक्त हेबारे लागिछि। जेतेबेले जैविक कृषि भारतीय कृषिर एक प्राचीन पद्धति, जहा आमको भूमिर प्राकृतिक गुण को बजाय रखी रासायनिक मुक्त भल खाद्य जोगाई थाए। आमर चाषी भाई वर्ष सारा पनिपरिबा चाष करी बेस लाभवान होई पारुछंती, किंतु आजिकाली फसल उत्पादन रे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य समस्या। चाषी भाईटी निज फसल चाषरु अधिक लाभवान होई पारु नाही, जहा द्वारा से अधिकरु अधिक क्षति सही थाए। सेही भली जदि आमर चाषी भाई माने मल्चिंग पद्धति रे पनिपरिबा चाष करंती, ताहेले से अधिकरु अधिक लाभवान होई परिबे। मल्चिंग पद्धति माध्यम रे चाषबास कले आमे फसल रे घास नियंत्रण ठीक भावे करि परिबा, कारण अनावना घास फसल रे अधिक क्षति घटाई थाए। ता सहित मल्चिंग माध्यम रे आमे फसल रे जल संरक्षण मध्य करि परिबा, जहा द्वारा फसल उत्पादन अधिक होई परिबो। एही मल्चिंग पद्धति आमे साधारण नडा किंबा दळ फसल रे व्यवहार करि परिबा। ता सहित आजिकाली पॉलिथिन मध्य आसिलानी, एहाकु मध्य व्यवहार करि परिबा। मल्चिंग पद्धति रे आमे उभय पनिपरिबा एवं फल चाष रे उपयोगी करि परिबा। तो आपण मान जानथिबे मल्चिंग मटेरियल रो उपयोगिता, आच्छादीकरण उपयोगिता। आच्छादीकरण करबा द्वारा आमे जल संरक्षित मॉइस्चर संरक्षण करथाउ बा जल संरक्षण करथाउ। घासर टिके प्रभावटा कम होता है, घास कम उठी थाए, जो द्वारा कि गछ भल बढ़ी पारि थाए। तो यहाँ बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ई थाए, क्वालिटी भी भल होता है और आम यील्ड भी बेसी पाई था। तो ये आम बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मल्च मटेरियल यूज करिछु, जोठी कि ऑर्गेनिक रे आम दल रो डिफरेंट क्वांटिटी यूज करछु। कोठी 2 टन, कोठी 4 टन, कोठी 6 टन, आउ किछिटा नड़ा जो आम धानर सुखिला नड़ा यूज करा हेछि, सेटा भी 2 टन, 4 टन, 6 टन, आउ ब्लैक पॉलिथिन मल्च आउ सिल्वर पॉलिथिन मल्च यूज करा हेछि। तो या एठी आमे देखि परिबा जे डिफरेंट टाइप रो ग्रोथ हेछि, किछि रे भल हरा भरा ग्रोथ हेछि आ किछिटा कम ग्रोथ हेछि। तो जोठी आमे मल्च मटेरियल यूज करिने सेठी कम ग्रोथ हेछि, आ जोठी मल्च मटेरियल यूज करिचे सेठी भल ग्रोथ हेछि। तो
तो ये भेंडी चाष बा आम कौन प्रकार पनीपरिया चाष जदि आम मल्चिंग यूज करवा आच्छादीकरण करवा से ऑर्गेनिक हो बा इनऑर्गेनिक हो ताहले आम भल प्रॉफिट पाई परिबा। ओडिशा चाषी निकटरे एबे कला कुकुड़ा कड़कनाथर चाहिदा बढ़िबार लागिछि। भारत में चाष हेउथिबा एही देशी प्रजातिर कुकुड़ा को ओडिशा जलवायु रे चाष करबा दिगरे पदक्षेप निया जाउछि। एबे अनेक चाषी एही कुकुड़ा चाष करी बेस लाभ मध्य उठाई पारुछंती। प्रारंभिक गवेषणा परे जणा पड़िछि जे एही प्रजातिर कुकुड़ा ओडिशार जलवायु सह भल भाबे तिष्ठि रही पारुछंती। वार्षिक हाराहारी 130 पर्यंत अंडा देउथिबा बेले मांस उत्पादन भी अधिक रहुछि एही कुकुड़ांकर। स्वास्थ्य पई एहा बेस उपयोगी बोली वैज्ञानिक माने कहिसंती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रे कड़कनाथ प्रजातिर कुकुड़ा चाषी पाखरे बेस आदृत होईछि। कड़कनाथ प्रजाति कुकुड़ार गोड़ ठारू मुंड संपूर्ण कला, रक्त मांस अंडा भी कला रंगर। अंडा गोटिएर मूल्य ओडिशा बजार रे 50 टंका लेखाई रहुछि। कुकुड़ा मांस किलो पिछा मूल्य 600 रु 1000 टंका मध्यरे रहुछि। स्वास्थ्य पई मध्य एहा बेस उपयोगी। मेलालिन परिमाण अधिक रहुछि एही कुकुड़ांकर। बनराज और अन्य कुकुड़ा तुलन में एहार कोलेस्ट्रोल स्तर कम रहुछि। एही प्रजातिर कुकुड़ा वार्षिक 120 रु 130 अंडा देउछंती। एमानंकर खाद्य परिचालन खूब भल और एमाने खूब शीघ्र बढ़ी थांती। मात्र 100 रु 125 दिन मध्यरे एमानंकर ओजन 1.24 किग्रा जाय वृद्धि पाई थाए। एहा खूब अहितकारी और असुविधाजनक परिस्थिति रे मध्य बेस भल भाबरे बढ़ी पारिबे। एहाकू कम जागा दरकार होई थाए, तेणु घर अगणा रे मध्य रही पारिबे। एहार मांस स्नायुजनित रोग और होमियोपैथी औषध तैयारी रे कार्यकारी हुए। एहा छड़ा एमानंक मांस रे बहुमात्रा रे विटामिन, अमीनो एसिड और प्रोटीन थाए। कड़कनाथ चाष करी रोजगार करंतु लक्षाधिक टंका। कदली गछरे घुणी पोक बा सुंढा पोकर परिचालना पई कदली बगीचारे एकर प्रति 10टी कस्मलिओर थिबा संघ आकर्षक जंता बसांतु। गछ लगाइबा बेलकू कंधा गुड़िको उषुम पानी रे 30 मिनिट पर्यंत बुड़ाई तापरे लगांतु। गात गुड़िकरे 250 ग्राम निंब पीड़िया किंबा 25 रु 50 ग्राम जेकोसी दानादार कीटनाशक देई लगांतु। एही पोकर आक्रमणरू रक्षा पाइबा पई आक्रांत गछकू काटी टिकी टिकी करी खरारे सुखाई दियंतु। कदली बगीचा सफासुतुरा रखंतु। वर्षा परे गछ प्रति 2 मिली इमिडाक्लोप्रिड 30 SL इंजेक्शन कणा उपरु 10 सेमी छाड़ी तेरछारे गछर कांडरे दियंतु। दर्शक बंधु, जो चाषी भाई और भौणी माने कृषि कार्य करूछंती सेमाने सेमानक उत्पादित द्रव्यर सठिक मूल्य विषय जानिबा निहाती दरकार। सेति पई तो आमे आम कार्यक्रम रे स्थान देई थाउ बाजार दर। तबे आसंतु जानि नेबा कोन रहिछ आजिर बाजार दर। पोटलर बजार दर क्विंटाल प्रति नुआपड़ा सर्वनिम्न 5000 टंका सर्वाधिक 6000 टंका। केन्द्रापड़ा सर्वनिम्न 4000 टंका सर्वाधिक 5000 टंका। बौद्ध सर्वनिम्न 4500 टंका सर्वाधिक 5500 टंका। हिंदोल सर्वनिम्न 3000 टंका एवं सर्वाधिक 3500 टंका रही। गाजरर बजार दर क्विंटाल प्रति मुनिगुड़ा सर्वनिम्न 3200 टंका एवं सर्वाधिक 4100 टंका। सरगीपाली सर्वनिम्न 3000 टंका सर्वाधिक 4000 टंका। पानपोष सर्वनिम्न 3200 टंका एवं सर्वाधिक 3600 टंका। सुंदरगढ़ सर्वनिम्न 4800 टंका एवं सर्वाधिक 5200 टंका रही। दर्शक बंधु, जो चाषी भाई और भौणी माने कृषि कार्य करूछंती सेमाने निज फसल को प्राकृतिक दुर्विपाकरू सुरक्षा दे कृषि कार्य करने को हेले सेमानक पाखरे पाणीपाग संपर्कीय सूचना आगुआ रहिबा निहाती आवश्यक। खास सेहिति पई तो आमे आम कार्यक्रम रे प्रसार करिथाउ पाणीपाग संपर्कीय सूचना। तबे आसंतु जानि नेबा कोन रहिछ आजिर पाणीपाग संपर्कीय सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग मेघुआ रहिबा सहित केतेक जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आजिर तापमात्रा रे ब्रह्मपुर सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस। बालेश्वर
सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस। नयागढ़ सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 29 डिग्री सेल्सियस। पुरी सर्वनिम्न 28 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 29 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। तेज दर्शक बंधु सबुथर पर एथर मध्य फोन इन कार्यक्रम रही ए सप्ताह फोन इन विषय वस्तु रखा प्राणी पालन में सरकारी रिहाती। ए विषय अधिक जानापी आपको कॉल करेंगे। आमको कॉल कर नंबर टी है 0674 2300 दर्शक बंधु आशा करुछु आज कार्यक्रम आपन को भल लगी। आज कार्यक्रम किभली लगिला आमको पत्र द्वारा जणांतु। आम ठिकाना कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पोस्ट सैनिक स्कूल आम पिन 751005 आम इमेल आईडी kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइछि पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। सेतबेला पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।